जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज आई हूं मैं आपसे बात करने एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट पास की है जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट के अराउंड जो शादियां होती है उसके लिए, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आज के टाइम पे जो हम नाच गाना करके शादी करते हैं वो शादी नहीं है। आपको प्रॉपरली पूरी सेरेमनीज जैसे कि सात फेरा एंड इस तरह की जो सेरेमनीज मेंशन्ड है वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर आपने वो परफॉर्म नहीं की है तो आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए जानेंगे आज डिटेल में कि क्या है पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ स्टर्न रिमाइंडर अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज, जो आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज हम सब जानते हैं आज के टाइम पे जो शादियां हैं वो बहुत ज्यादा ओपन शोट एंड इस तरह के ऊपर चलेगी। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसकी जो सैंक्टिटी है, पर्टिकुलरली हमारे जब हम हिंदूज में बात करते हैं, सो आप एटलीस्ट उसको मेंटेन करिए। ये सिर्फ सॉन्ग एंड डांस वाइनिंग डाइनिंग तक उसको मत रखिए, ठीक है, कि आपने ये सब किया शादी हो गई। प्रॉपरली सेरेमनीज आपको परफॉर्म करेंगे, then only the marriage can be recognized, correct? जो बेंच इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहा था, दैट वाज द जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड द ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी। डन। तो अब बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा केस था क्या जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जजमेंट देनी पड़ी, करेक्ट? हालांकि जब ये हमारे जस्टिस थे उन्होंने कहा है कि ये जो मैरिज है, द हिंदू मैरिज, पर्टिकुलरली मेंशन्ड है हिंदू मैरिज बिकॉज यस, क्यों मैं आपको ये कह रही हूँ, आगे हम बात करेंगे कि यस कैसे दो एक्ट्स को कंपेयर किया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट को और स्पेशल मैरिज एक्ट, करेक्ट, हम इन पे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब बात आए हिंदू मैरिज की, सो इट इज द संस्कार एंड अ सैक्रामेंट व्हिच हैज टू बी अकॉर्डेड इट्स स्टेटस एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ ग्रेट वैल्यू इन द इंडियन सोसाइटी। आप सब जानते हैं आज भी स्टिल टुडे एंड बहुत पहले से जो ये मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो एक हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्योर एक बॉन्ड उसको बनाया माना जाता है। डन। तो जो ये रिसेंट पूरा केस चल रहा था, दिस केस इज रिलेटेड टू दो जो ट्रेंड कमर्शियल पायलट्स थे। तो उसमें से जो वुमेन है उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल किया था एंड उसी के बाद से ये पूरा का पूरा जो मामला है सामने है। तो पहले जानते हैं कि केस के, हालांकि उनको जो फाइनली कोर्ट ने कहा है कि आप ढंग से सोचिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैरिज एंड आपको इसमें एंटर करने से पहले भी बहुत ध्यान से सोचना चाहिए बिकॉज ये आज के टाइम पे डाइवोर्सेस एंड ऑल जो है बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस हो चुकी है एंड ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस के अंदर कोर्ट भी कर चुका है। अब बात क्या थी कि ये जो कपल था उन्होंने जो ये पर्टिकुलर इसमें एंगेज हुए हैं, दैट इज ऑन द 7 मार्च 2021, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने जो प्रॉपरली सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं जो रजिस्टर किया था शादी को, वो उन्होंने किया था जुलाई 7, 2021 में। जो सर्टिफिकेट था मैरिज का वो उन्होंने लिया है वैदिक जन कल्याण समिति से एंड जब उनको वो सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद उन्होंने जाके जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो लिया अंडर द उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017। अब ये सब जब जो हो रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया इंस्टीट्यूशन से, वैदिक जन कल्याण समिति से, कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं की गई थी, बस वो गए एंड जाके उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया, करेक्ट। तो कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं, कोई सात फेरा, बिकॉज आप सब जानते हैं जब शादी की बात आती है सो ये सात फेरा एंड ऑल ये सब चीजें होती हैं, आप सबने शादियां देखी होंगी। सो यस, दीज आर द रिचुअल्स। कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद जो उनकी फैमिली है उन्होंने एक डेट निकाली थी कि हम प्रॉपरली जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग हम शादी करेंगे, दैट वाज द डेट अक्टूबर 25, 2022। लेकिन इस पर्टिकुलर डेट पहुंचने से पहले ही वो दोनों जो हैं अलग रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, डिफरेंसेस हो गए। डन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ये पूरा का पूरा केस था, डन, जो वुमेन है उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। साथ ही में उन्होंने जो हस्बैंड था उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर डाउरी का केस भी डाल दिया, करेक्ट। एंड साथ ही में ये प्ली जो चल रहा था उनका मानना ये चाहिए था कि जो डाइवोर्स पिटीशन है वो जो शिफ्ट हो जाए फ्रॉम द मुजफ्फरपुर बिहार से, कहां पे, झारखंड, वो उसको पर्टिकुलरली शिफ्ट करना चाहती थी। अब इन सब के अंदर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं की गई थी, ठीक है। अभी जो रिचुअल से डेट फिक्स की गई थी उससे पहले ही डाइवोर्स केस सामने आ गया, डाउरी केस को फाइल कर दिया गया, करेक्ट, ये डिस्प्यूट आ गया एंड उसके बाद जो है ज्वाइंट एप्लीकेशन डाली गई थी अंडर आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 आया है तो उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं कि 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वो है क्या।
आर्टिकल 142 जो है वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का, करेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर कुछ बात नहीं की जा रही है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कोई भी फैसला इसके अंदर ले सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पास ऑर्डर्स एंड डिक्रीज टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस बिफोर इट, करेक्ट। These orders can be enforced throughout the India and may include directives for attending individuals, discovering documents and investigating contempt of the court. So basically आर्टिकल 142 के पास ये अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देते हैं कि वो अपने आप किसी केस में कंप्लीट जस्टिस के लिए उस केस को उठा सकता है, करेक्ट। एंड ये मांग भी की गई थी। अब क्या हुआ कि जब तक ये केस, अब फाइनली दोनों कपल ने, जो कपल था वो जाके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अब उनके बीच में समझौता हो गया। जो डाइवोर्स केस से स्टार्ट हुआ था अब उनकी मांग ये थी कि आप हमारी आर्टिकल 142 के अंडर आप हमारी जो शादी है उसको आप रिकॉग्नाइज कर दीजिए और आप उसको वैलिड प्रूफ दे दीजिए। सो ये थी पूरी की पूरी कहानी पहले जो लेके जो हम केस करते हैं। अब आते हैं कि बेंच ने इसके ऊपर क्या, और बेंच ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट सेरेमनीज करनी होंगी, ठीक है जी। एंड जब तक वो सेरेमनीज नहीं होंगी तब तक जो है आपकी शादी सोलमनाइज्ड या उसको रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। एंड यहां पे आता है सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, करेक्ट। और उसके बाद एक और चीज पॉइंट आउट हुई कि फर्दर सब सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7 वो कहता है, जब बात आती है सप्ताहबदी, सप्ताहबदी इज द 7 फेरा, कि जब तक आप 7 फेरे नहीं लेंगे तब तक जो है आपके, हालांकि और भी रिचुअल्स इसमें मेंशन है लेकिन यस, तो सिंपल सी बात है, नो 7 फेरा नो मैरिज वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया, जो क्लैरिटी दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट। Unless the parties have undergone such ceremony, there would be no Hindu marriage according to the Section 7 of the Act. Mere issuance of a certificate by an entity in the absence of the requisite ceremonies having been performed would neither confirm any marital status to the parties nor establish a marriage under this particular law. तो सीधी सी बात है, उनका कहना ये था कि आप अगर प्रॉपर सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे कि हाँ जी शादी हुई है, जैसे कि इन्होंने भी लिया था एक उससे, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है प्रॉपर सेरेमनीज को कंसिडर करना होगा। एंड इसी के बाद जो है उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इनका जो सर्टिफिकेट था उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया, जो कि वो वैदिक जन कल्याण समिति से लेके गए थे। जो मैरिज सर्टिफिकेट वो उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन रूल्स के अंदर लेके आए थे 2017, ठीक है, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज द वैलिड मैरिज डन। सो यू नीड प्रोवाइड देम, बिकॉज उनका कहना यह था कि जब आप प्रॉपर, जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, जो आज तक के हमारी सारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जब तक आप ये प्रॉपरली मैरिज नहीं करेंगे, प्रॉपर सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी शादी को एक सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। आपका जो हस्बैंड वाइफ वाला जो, बिकॉज ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, वो उसी के हिसाब सब कुछ अप्लाई होना शुरू होता है जब आप, लेकिन पहली जो कंडीशन है अप्रोप्रिएट सेरेमनीज, वहां से आप सर्टिफिकेट ले, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी देन ओनली यू कैन क्लेम योरसेल्फ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी गवर्नमेंट के उसके बाद जितने आपको फायदे मिलते हैं, जो भी आपको बेनिफिट्स है, सो इज दैट यू ऑल कैन अवेल। लेकिन उसी के बीच में उन्होंने एक और चीज बात कोट की है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। उसमें उन्होंने कहा है कि यस, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी मैन या वुमन, जो भी कपल हो, वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकता है। ये सिर्फ हिंदू तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी रेस, कास्ट, क्रीड, एक्वायरिस की कोई जरूरत नहीं रहती। अगर आप इसके अंदर सर्टिफिकेट लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, तो यस यू कैन बी टर्म्ड एज दैट टर्म हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन अगर आपको अपनी शादी को रजिस्टर कराना है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑफ कोर्स उसके अलग बेनिफिट्स एंड ऑल जो भी हैं, देन आपको जो उसके अंदर चीजें क्लॉजेस मेंशन है, जैसे कि 7 फेरे के ऊपर मैंने बात की, जो भी रिचुअल्स की मैंने आपको बात करी, सो फिर आपको ये सारे के सारे फॉलो करने होंगे। देन अब फाइनली जो आर्टिकल 142 की बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में की थी, अब उसी आर्टिकल 142 को फंक्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को बिल्कुल खारिज कर दिया है, करेक्ट, पहली बात। दूसरा, जो सर्टिफिकेट थे उनको भी कैंसिल कर दिया कि नल एंड वॉइड का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये शादी हुई ही नहीं है। हालांकि उनकी मांग थी कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, दे जस्ट कैंसिल इट आउट, ठीक है। साथ ही में डाइवोर्स जो प्रोसीडिंग्स, जब शादी नहीं हुई तो डाइवोर्स किस चीज का, तो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर दिया गया। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि डाउरी केस को फाइल किया गया था, तो यस उसको जो है अवेल कर लिया गया कि यस डाउरी केस वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट किसके, हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, जो फाइल किया था लड़की ने, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट।
अपडेट। तो यस, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वापस से जो एक सैंक्टिटी है हमारे हिंदू इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, जो हिंद मैरिज इंस्टीट्यूशन की, उसको वापस से बचाया गया। बिकॉज ये समाज के टाइम पे देखते हैं जब भी हम शादियों में जाते हैं तो जैसे पंप एंड शो वाला काम हो चुका है। डन, इट इज ऑल अबाउट की मतलब यू आर लो की कैसे शादियां चल रही हैं आज के टाइम पे। डन, सो यस, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार से फिर याद कराया है कि नहीं, द मैरिज जो है हमारा दैट इज द संस्कार एंड जो उसके अंदर प्रॉपर जो रिचुअल्स जो लिखे गए हैं जो मेंटेन होने चाहिए, जब तक आप वो नहीं परफॉर्म करेंगे तब तक आपकी शादी को एक वैलिड रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जाएगा। डन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई होप यू ऑल क्लियर विद ईच एंड एवरी पर्सपेक्ट ऑफ दिस पूरा का पूरा अपडेट। सो अभी आपके स्क्रीन पे है द कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर द एनडीए सीरीएस एफकैट। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10, आप इसको यूज करना बिल्कुल ना भूले। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।